तो दोस्तों तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपको एक ऐसी जगह हम लेकर आए हैं जिसका जिक्र हमने मंदोदरी की पिछली क्या स्टोरीज में लगातार किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी गुफा की, उसी गुप्त रास्ते की, उसी सुरंग की जिससे मंदोदरी आती थी और तालाब में स्नान किया करती थी। देखिए दोस्तों, यही वो गुप्त मार्ग है जो हमने खोज निकाला है। इसी गुप्त मार्ग से मंदोदरी आती थी और यहाँ मेरे पीछे जो तालाब बना हुआ है, ये इस तालाब में मंदोदरी आती थी और स्नान करती थी। कहने को तो एक पक्का तालाब है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक जंगल है और यहाँ इसके चारों तरफ जो है अब जाके थोड़े बहुत लोग रहने लगे हैं आसपास इसके। यहाँ कुछ लोग मंदिर परिसर में रहते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप भी आपको दिखेगा जंगल में, क्योंकि हरी हरी घास, यहाँ पेड़ पौधे के अलावा आपको यहाँ मिल जाएंगे तो गाय और बकरियां जो यहाँ पर चरने आई हैं। लेकिन दोस्तों ये जो अब आप कह रहे हैं कि ये तो बंद है, दोस्तों आपने सोचा होगा कि ये तो जो सुरंग मैंने आपको दिखाई है दोस्तों, ये सुरंग बंद है। तो आप विश्वास कैसे करेंगे कि भाई ये सुरंग है, क्योंकि जहाँ दरवाजा लगा हुआ है। लेकिन मैं अंदर चल के आपको दिखाने वाला हूँ, इस सुरंग के अंदर चल के, कि ये वास्तव में सुरंग ही है या वैसे दरवाजा लगा हुआ है। क्योंकि तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा, ये कोई नया तो बना नहीं है, क्योंकि काफी पुराना पत्थर है, पुराने जमाने का पत्थर ये लगा हुआ है, पुरानी ईंटें लगी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सब जो पत्थर है सब पुराने जमाने के, यानी प्राचीन काल के पत्थर लगे हुए हैं। अब मैं इस गुफा को खोलने का जो सुरंग है, रास्ता जो है खुफिया गुप्त मार्ग जो है, उसको मैं खोलने का प्रयास करूंगा। कांच वगैरह पड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर काफी दिनों से ये नहीं खुला, पुराना है। समीर भैया अंदर मत जाओ भैया। समीर तो मुझे भी लग रहा है जाते हुए अंदर, पता नहीं क्या कब से नहीं खुला होगा, पता नहीं क्या है इसके अंदर। ऐसे कर लेते हैं ना, बाहर से कर लेते हैं। नहीं, फिर भी समीर जब दोस्तों को दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो दिखाएंगे अंदर से क्या है, इसका राज भी फास करते हैं क्या है ये। समीर डर लग रहा है, कोई साफ बात तो नहीं कोई अंदर। भैया देख के जाना। समीर चलते हैं अंदर देख के। और समीर नहीं, समीर फिर भी चलते हैं भैया आराम से, लेकिन देख के सोच के थोड़ा। कोई नहीं, समीर मैं अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं, समीर कोई बात हो तो एक बार किसी को बुला लेना, हेल्प करे बाहर से। हाँ समीर, बस जा रहा हूँ समीर अंदर में, है ना, मैं जा रहा हूँ। अरे समीर पैर तो छोड़ो मेरा, पैर तो खींच रहे हो। अरे छोड़ो समीर, अरे अरे यार ऐसा लग रहा है पैर खींच जाओ समीर तुमने यार। तो समीर मैं अंदर जा रहा हूँ, रास्ता छोटा है लेकिन मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। समीर अरे पैर छोड़ रहा है मेरा। अरे अरे हाँ यार, पैर तुमने तो पकड़ नहीं लग रहा है जैसा मेरा। समीर एक मिनट समीर, हाँ उठ गया समीर। अरे यहाँ क्या है, ये तो बंद है पूरा यार। समीर बंद है तो पूरा, यहाँ बंद कर दिया है तो पूरा। समीर डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक तो सांस नहीं आ रहा समीर मुझे यहाँ पे, और समीर मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे बाहर की तरफ धकेल रहा हो। समीर यहाँ समीर भगवान की तस्वीर रखी है, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, बजरंगबली की मूर्ति, भगवान की मूर्ति किसने यहाँ लगाई हुई है। मैं भगवान का नाम लेकर यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरे समीर हाथ भी कांप रहे हैं हम लोग। नहीं समीर, सांस नहीं आ रहा समीर। लेकिन ये बताते हैं कि मंदोदरी का वही सुरंग का रास्ता है जहाँ से मंदोदरी समीर आती थी, यहाँ पे तालाब में आती थी नहाने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है रास्ता बंद कर दिया गया पूरी तरह, क्योंकि बताते हैं कि कुछ डर भी यहाँ बताते थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई नकारात्मक जो ऊर्जा है समीर, मुझे वो लग रही है यहाँ पर। लेकिन इसीलिए शायद लोगों ने, जिन्होंने यहाँ पर ये भगवान की मूर्ति लगाई हो, शायद इसलिए लगाई हो, इसलिए ये बंद किया हुआ था ताकि समीर कोई जो नकारात्मक ऊर्जा वो बाहर ना आए, किसी को परेशान ना करे। लेकिन समीर ये पूरा बंद कर दिया है। हाँ समीर मार रहा हूँ, मुझे समीर सांस नहीं आ रहा मुझे, समीर मार रहा हूँ। समीर कोई खींच, समीर ने पैर पकड़ रखा है किसने। अरे जय बजरंगबली भगवान, बस निकल जाऊं, बस दर्शकों को दिखाना, बस समीर हकीकत दिखानी थी इसकी। समीर आज भी इसके अंदर कोई ना कोई है, मुझे लग रहा है कुछ तो चीज है इसमें समीर। लेकिन समीर मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, किसी को परेशान ना करे समीर। बस मैं भगवान का नाम लेके बंद कर देता हूँ, ऊपर वाले का नाम लेके मैं इस दरवाजे को ऐसे ही बंद कर देता हूँ समीर। समीर मैंने कर दिया, समीर मैंने कर दिया, समीर कर दिया। ऑक्सीजन का कोई जगह है अंदर, सांस अंदर नहीं आ रहा और चारों तरफ से गुप अंधेरा है समीर यहाँ पे। बस किसी ने भगवान की यहाँ कुछ मूर्तियां लगाई हुई है, तो मतलब कहा जाता था, सुना था मैंने अब तक कि यहाँ मतलब इन जो इस सुरंग को सिर्फ इसलिए बंद किया गया था क्योंकि रास्ता खतरनाक है और भूतिया है ये। तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन सभी मुझे लग रहा था बार बार जैसे मुझे कोई अंदर पकड़ के खींच रहा हो यहाँ पे,
इसलिए समीर मैं भी मैं मना कर रहा था मत जाओ। लेकिन समीर दर्शकों को दिखाना जरूरी था। ये आपके साथ- जिस ये आपका जिस- सांस की वहाँ से कुछ कम जप रहा था, आपका सांस भी, आपका जिस- सांस भी नहीं आ रहा था भैया। समीर जिस सुरंग की हमने बात की थी दर्शकों से, वो सुरंग हमें दिखानी थी। तो दर्शकों दोस्तों वो सुरंग हमने आपको दिखा दी और गुप्त मार्ग आपको दिखा दिया जिससे मंदोदरी आती थी। लेकिन मुझे समीर यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। समीर एंडिंग आगे चलेंगे, समीर आगे चल के एंडिंग करेंगे। यहाँ पे किसने, समीर देखिए, समीर यहाँ कुछ, समीर देखो किसने आग लगाई होगी यहाँ पर, देखो कोड़े में आग लगाई हुई है। समीर ये यहाँ खड़े होके मुझे कुछ लग रहा है अभी आसपास है। लेकिन दोस्तों मैं अभी कुछ समीर मुझे लग रहा है कोई खींच रहा है बार बार, मुझे लग रहा है कोई खींच रहा है बार बार मुझे यहाँ से। समीर ये समीर एक मिनट, मैं बस यहाँ से थोड़ा सा एंड कर दूँ समीर ये इस कहानी का, क्योंकि अभी एक जो हमने दर्शकों से वादा किया था समीर, वो वादा भी अधूरा है। तो हमने दर्शकों से कहा था, डर लग रहा है कि कोई अंदर से ना आ जाए यार। अच्छा समीर, दर्शकों को हमने कहा था कि भाई ना पिल्लोखड़ी के बारे में बताएंगे, इसका नाम पिल्लोखड़ी क्यों रखा गया है। तो दोस्तों भगवान परशुराम का नाम आपने सुना होगा। उनके जो थे पिता थे जमदग्नि ऋषि, उन्होंने इसी जगह एक देवताओं का दुश्मन हुआ करता, शत्रु हुआ करता था, जिसका नाम था पिलक्ष। पिलक्ष जो दानव था वो देवताओं का दुश्मन हुआ करता था। तो भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि ने यही पिलक्ष का वध किया था, इसलिए इस जगह का नाम पहले तो पलक पड़ा, उसके बाद पोलक इसको कहने लगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पिल्लोखड़ी इस जगह का नाम हो गया। दोस्तों आपने देखा, आपको यहाँ हमने सारी चीजें दिखाई और दर्शन भी, जहाँ तालाब में जो गुप्त जगह बनाई गई थी, जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी, उस समय मंदोदरी के पिता ने जो बनाई थी, राजा मैदानों ने इस माया नगरी में जो जगह बनाई थी इस तालाब के अंदर, वो जो एक अलग से जो तालाब का जो एक पोर्शन बनाया था, जो जहाँ दीवारी पूरी की हुई थी, जिसको सुरक्षित तरीके से बनाया गया था, उसके अंदर का भी नजारा आपको दिखाया। तो अब बात आ जाती है इस शिव मंदिर की, जो यहाँ लोखड़ी चौकी में है, और इस दुर्गा मंदिर की। दोस्तों कहा जाता है कि जब से यहाँ पर विजय प्राप्त की है भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि ने पिलक्ष पर, तब से ही इस मंदिर को, इस जगह को, इस लोखड़ी का जो मंदिर है, ये बाबा महादेव का जो मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है, इस मंदिर को शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। और यहाँ पर आज भी एक बड़ी बात कही जाती है कि अगर किसी व्यक्ति का कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा होता है, तो वो यहाँ पर आके पूजा अर्चना करता है और उसकी उस मुकदमे में जीत भी होती है। तो दोस्तों आज आपको बड़ा रिस्क लेकर दोस्तों मैंने और समीर ने दोनों ने यहाँ आपको सन्नाटे में, क्योंकि चारों तरफ हरा भरा जंगल है, और यहाँ पहले तो भाई जब यहाँ मंदोदरी आती थी स्नान करने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ बसापत हुई, कुछ हिंदू परिवार यहाँ पर रहे, अब भी कुछ हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन चारों तरफ से मुस्लिम जो समाज है वो चारों तरफ रहते हैं, लेकिन वो भी सब दूर दूर है, आसपास यहाँ कोई नहीं है, पूरा चारों तरफ जंगल है, इसलिए शायद यहाँ पे पूजा करने भी लोग कम आते हैं, लेकिन वो लोग जरूर आते हैं जिनको पता है कि उनका मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ जो गुफा आपको दिखाई, सुरंग वाला रास्ता दिखाया, आज के बाद नहीं जाऊंगा मैं। और दोस्तों याद रखना, आप भी भूल से वहां मत जाना, क्योंकि मैं तो बजरंगबली का भक्त हूँ, शिव शंकर का भक्त हूँ, मुझे डर तो लग रहा था, पीछे समीर भी मेरे साथ था, लेकिन भगवान का नाम लिया मैंने और बड़ी मुश्किल से मैं वापस निकल के वहां से आया। लेकिन आप कभी भी प्रयास मत करना इस सुरंग के अंदर जाने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ फॉलो भी दोस्तों जरूर कीजिए। मुझे आपके प्यार की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। जय हिंद।